रोल्स रॉयस एक ऐसा कार जिसे आज के समय में हर कोई पाना चाहता है और इस कार की डिज़ाइन और लग्जरी लुक के कारण हर कोई इसका दीवाना है। तो यह बात है तब की जब फ्रेडरिक हेनरी रॉयस, जिनका जन्म 1863 ईस्वी में एलवेंटा इंग्लैंड में हुआ था और वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और उनकी फैमिली किराए का एक आटा मिल चलाती थी। पर आटा मिल से फ़ायदा ना होने के कारण वे अपने फैमिली के साथ लंदन में जाकर बस गए। उन्हें लंदन आए हुए बस कुछ ही दिन हुए थे, पर उसी समय किसी दुर्घटना में उनके पिता की मौत हो गई, जिसके कारण उन्हें सिर्फ 9 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बांटने का काम करना पड़ा। और फिर उनकी आंटी के फाइनेंशियली सपोर्ट से सन 1878 में हेनरी ग्रेट रेलवे में काम करना शुरू किए। अब काम के साथ पढ़ाई कर पाना मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने फ्री टाइम में अलजेब्रा, फ्रेंची और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने लगे। अब रेलवे में काम करके उन्होंने जितना पैसा जमा किया था वे सारे पैसे 3 सालों में खर्च हो गए, जिसके कारण उन्हें लीज में एक टोस्ट मेकिंग कंपनी में कुछ दिनों तक काम करने के बाद लंदन लौटना पड़ा। और लंदन आने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक एंड पावर कंपनी में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे कुछ पैसे जमा करने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ बड़ा करना था। और फिर मात्र 22 साल की उम्र में अपने इंजीनियर दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट के साथ मिलकर 1884 में एक कंपनी की स्थापना की और कंपनी का नाम एफएच रॉयस एंड कंपनी रखा। शुरुआती समय में तो यह कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट बनाती थी, पर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया और सन 1894 आते आते कंपनी ने डायनामो और इलेक्ट्रिक क्रेन भी बनाना शुरू किया। लेकिन जर्मनी और अमेरिका से आने वाले डायनामो और इलेक्ट्रिक क्रेन के कारण कंपनी नुकसान में जाने लगी, जिसके कारण हेनरी रॉयस की दिलचस्पी मोटर कार में शिफ्ट होने लगी और कंपनी ने कार्स बनाना भी शुरू कर दिया। पर कार्स का उतना नॉलेज ना होने के कारण 1901 में डी डियोन और डेकाविल्स कार्स खरीदा और उन दोनों कार्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। फिर 1904 में अपने डिज़ाइन की हुई 2 सिलेंडर वाली 3 कारें लॉन्च की, जिसमें से रॉयस ने एक कार अपने बिजनेस पार्टनर अर्नेस्ट क्लेरमोंट को दे दिया और दूसरा कार हेनरी एडमंड्स नाम के व्यक्ति ने खरीद लिया। और अब एंट्री होती है रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर चार्ल्स स्टीवर्ट रॉल्स की, जो हेनरी एडमंड्स के दोस्त थे। दरअसल जब रॉल्स ने एडमंड्स की कार को देखा तो वह कार उन्हें बहुत पसंद आई। तो आइए अब जानते हैं रॉल्स के बैकग्राउंड के बारे में। रॉल्स का जन्म 1877 में इंग्लैंड में हुआ था और उनकी फैमिली काफ़ी अमीर थी, इसीलिए उन्होंने कैम्ब्रिज के ब्रिटिश ट्रिनिटी कॉलेज से 1898 में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की और कुछ दिनों तक शिप में काम किया और बाद में नॉन वेस्टर्न रेलवे में काम करने लगे। बहुत समय तक रेलवे में काम करने के बाद उन्होंने अपने फादर के सपोर्ट से 1903 में CS रॉल्स एंड कंपनी की स्थापना की, जो बहुत सारी कंपनीज की कार्स को इंपोर्ट और सेल्स करने लगी। हालांकि रॉल्स चाहते थे कि ऐसी गाड़ियां उनकी देश में भी बनाई जाए और यही वजह था कि अपने दोस्त एडमंड्स की कार को देखकर उन्होंने रॉयस से मिलने की इच्छा जारी की और फिर एडमंड्स ने मैनचेस्टर के मिडलैंड होटल में रॉल्स और रॉयस के बीच एक मीटिंग अरेंज कराया। मीटिंग में यह तय हुआ कि रॉयस की बनाई सभी कार्स को रॉल्स खरीदेंगे और उन सभी कार्स को रोल्स रॉयस के नाम से जाना जाएगा। जहां रॉल्स ने सिर्फ 26 साल की उम्र में वह सारे अमीरी सुख सुविधाओं के साथ यहाँ तक का सफ़र पूरा किया था, पर वहीं 41 साल के रॉयस ने गरीबी में दब कर सेल्फ स्टडी के दम पर यहाँ तक पहुँचे थे। दिसंबर 1904 को रोल्स रॉयस की पहली कार 10 HP लॉन्च हुई, जिसमें रॉयस की टेक्निकल नॉलेज और रॉल्स का बिजनेस नॉलेज ज़बरदस्त काम कर गया। और ऐसे ही काफ़ी समय तक रॉयस दिन रात काम करके कार बनाते और रॉल्स उन सभी कारों को बेच दिया करते। पर कंपनी को बढ़ता देखकर रॉल्स को ज़रूरत हुई एक ऐसे इंसान की जो कंपनी के विज़न को और आगे लेकर जा सके, और इसीलिए रॉयल्स ने अपनी पहली कंपनी CS रॉयल एंड कंपनी के जॉइंट मैनेजर क्लाउड जॉनसन को उन्होंने रोल्स रॉयस में एज ए मैनेजर डायरेक्टर ज्वाइन किया।
क्लाउड जॉनसन को मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज था, इसीलिए उन्होंने कंपनी को यह सलाह दिया कि अलग अलग मॉडल की 3-4 कार्स बनाने से अच्छा है कि 40-50 HP वाली स्मूथ, साइलेंट और सॉलिड कार बनाई जाए जो मार्केट में मौजूद ही ना हो। और उनके इसी सलाह में कंपनी ने काम किया और 1906 में रोल्स रॉयस की पहली लग्जरी कार रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट लॉन्च हुई, जो उस समय दुनिया की नंबर 1 लग्जरी कार बन गई। अब कंपनी में कार्स की डिमांड बढ़ने के कारण रॉयस दिन रात काम करने लगे, जिसकी वजह से वे बीमार रहने लगे और इधर रॉल्स की हॉट एयर बैलून और एयरक्राफ्ट उड़ाने का शौक भी बढ़ता गया। इसीलिए उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाने के लिए रॉयस से रिक्वेस्ट किया, लेकिन रॉयस ने मना कर दिया। इसीलिए रॉल्स ने राइट ब्रदर्स से एक एयरक्राफ्ट खरीदा, जिससे उन्होंने बहुत सारी उड़ानें भरी और रॉल्स वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 95 मिनट्स में इंग्लिश चैनल को नॉन स्टॉप 2 बार क्रॉस किया। लेकिन शायद यह शौक उनके मौत का कारण बन गया और 12 जुलाई 1910 को 32 वर्ष के रॉल्स की मौत हो गई, जिसके कारण कंपनी की सारी जिम्मेदारी रॉयस के ऊपर आ गई। और ऊपर से रॉयस की तबीयत भी खराब रहती थी, लेकिन फिर भी अपने मेहनत के दम पर न सिर्फ रोल्स रॉयस के लीगेसी को बरकरार रखा, बल्कि अपने इनोवेटिव डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से रोल्स रॉयस को दुनिया के 6 कार कंपनीज़ में शुमार भी कराया। अब फिर से कंपनी धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एरो इंजन भी बनाने लगी, जिसके कारण कंपनी की डिमांड बढ़ने लगी और रोल्स रॉयस को मजाकू सेट में और एक नई कंपनी खोलनी पड़ी। और कंपनी के खुलने के कुछ ही महीनों में कंपनी ने स्प्रिंगफील्ड गोस्ट नाम की कार भी बनाई और समय के साथ दिन बीतते गए और रोल्स रॉयस ने 1930 में एक रेसिंग कार कंपनी बेंटले को भी एक्वायर कर लिया। पर अब शायद कंपनी को किसी की नज़र लग गई थी, इसीलिए शायद 70 साल की उम्र में 1933 को रॉयस की मौत हो गई। पर फिर भी कंपनी अपने लग्जरी लुक के कारण मार्केट में राज कर रही थी। फिर 1950 में रोल्स रॉयस की कारों में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत हुई, लेकिन शायद अब इंजीनियरिंग और रिसर्च में आने वाले खर्च के कारण कंपनी लॉस में जाने लगी और 1998 में रोल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया गया और रोल्स रॉयस को खरीदने के लिए 2 कंपनीज आगे आई, वोक्सवैगन और BMW। पर मीटिंग के दौरान वोक्सवैगन ने BMW को पीछे छोड़ते हुए रोल्स रॉयस पर कब्जा कर लिया और एग्रीमेंट के अनुसार रोल्स रॉयस की डिज़ाइन, प्रोडक्शन यूनिट और ग्रिल शेप ट्रेडमार्क वोक्सवैगन को दे दिया गया, पर नेम और लोगो BMW को बेच दिया गया, क्योंकि शुरुआत से ही रोल्स रॉयस के इंजन और गाड़ियों के पार्ट BMW ही बनाता था, इसीलिए नेम और लोगो का लाइसेंस BMW को मिल गया। पर शायद अब वोक्सवैगन के लिए रोल्स रॉयस का प्रोडक्शन कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि ना ही तो वोक्सवैगन को इंजन बनाना आता था और ना ही तो इनके पास रोल्स रॉयस का नेम और लोगो था, जिसके कारण वोक्सवैगन ने BMW से रिक्वेस्ट किया कि वह इनके लिए इंजन बनाए और BMW 2003 तक के लिए तैयार हो गया। पर शायद यह सब वोक्सवैगन को बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला था, क्योंकि द स्पिरिट ऑफ एक्ट्रेसी और ग्रिल शेप ट्रेडमार्क BMW को देना पड़ा और इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए 2003 में BMW ने प्रोडक्शन यूनिट से अपनी पहली कार रोल्स रॉयस फैंटम को लॉन्च किया और उसके बाद गोस्ट, रेत, डॉन और कनिलन जैसी शानदार कारें मार्केट में उतारी, जिन्हें आज के समय पर 40 देशों में 130 डीलर्स के जरिए बेचा जाता है। और रोल्स रॉयस आज एक ऐसा सक्सेसफुल लग्जरी कार है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इस छोटी सी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।